रवीश कुमार क्या कह रहे हैं? कोर्ट में ईडी को लेकर तीन मामले चल रहे हैं। पहला मामला है ईडी के प्रमुख को सेवा विस्तार अवैध रूप से दिया गया है या नहीं। दूसरा मामला है ईडी कैसे गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी के बाद क्या करे, इसे लेकर गाइडलाइन की मांग की गई है। तीसरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी किसी को बिना आधार बताए ही गिरफ्तार कर सकती है। पहले इसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था, लेकिन बाद में सर्वोच्च अदालत ने इसकी समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली। इस पर सुनवाई पूरी होने और फैसला आने का इंतजार हो रहा है। ईडी से जुड़े इन तीनों सवालों पर हम आज अपने वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ईडी के निदेशक से जुड़े मामले पर बात होगी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के निदेशक को सेवा विस्तार अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। विपक्ष की याचिका की खबर पर आने से पहले इन जांच एजेंसियों में सेवा विस्तार की जो रेवड़ियां बट रही हैं, उनका स्वाद आप भी चख लीजिए। हिंदी के अखबारों और चैनलों के दर्शकों और पाठकों तक ऐसी जानकारियां नहीं पहुंचने दी जाती हैं, ताकि आपके अंदर नागरिक चेतना का विकास बंद हो जाए। इस खबर को देखिए, सितंबर 2021 की है। कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को गलत तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है। तब उन्हें पहली बार सेवा विस्तार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए, और वो भी कम समय के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय मिश्रा को अब और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस एल नागेश्वरा राव ने अपने फैसले में लिखा है कि रिटायरमेंट की उम्र पर पहुंचने के बाद बहुत सोच समझकर ही सेवा विस्तार दिया जाए। जो जांच चल रही है उसी को पूरा करने के ख्याल से सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन इसका कारण पूरी तरह से रिकॉर्ड पर लाया जाए। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अब और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। नवंबर 2021 में संजय मिश्रा का सेवा विस्तार वाला कार्यकाल खत्म हो रहा था। एक बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आगे इन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मित्र केवी विश्वनाथन के साथ बहस कर रहे वकील रवि रघुनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2021 के इस फैसले को पलट दिया और नियमों में संशोधन कर दिया। वकील रवि रघुनाथ का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के संशोधन अधिनियम को पास करा लिए। नए नियम के अनुसार ईडी के नए निदेशक की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी और उसके बाद एक साल कर कुल 5 साल का सेवा कार्यकाल दिया जा सकेगा। इससे तो प्रशासन में ही ठहराव आ जाएगा, दूसरे योग्य अफसरों को मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए ईडी के शीर्ष पद पर पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। इससे एक काम और होगा, इस दफ्तर की स्वतंत्रता की बुनियाद ही हिल जाएगी। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला और टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। कुछ सोचकर ही 2 साल का कार्यकाल रखा गया होगा, मगर अब तो 3 बार सेवा विस्तार दिया जा सकता है। इस हिसाब से कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। संजय मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा के अफसर हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। और ये तस्वीरें ईडी के निदेशक संजय मिश्रा और सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की हैं। दिसंबर 2021 में पास किए गए बिल के बाद सेवा विस्तार के जरिए इनका कार्यकाल भी 5 साल का हो सकता है। मतलब अगर सरकार मेहरबान हो गई तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर हो जाएगा।